हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल आकांक्षा अंकु गुप्ता। तो आज इस वीडियो में पूरी वीडियो को देखना और इस वीडियो में बात करेंगे कि जो जगत दीदी शादी कर रही हैं क्या ये सही है या गलत है, या शादी किससे हो रही, सारी बातें क्लियर करेंगे। और सचिन के बारे में भी बात करेंगे, मनीषा के बारे में भी बात करेंगे। तो पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखना और वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके अपनी राय भी ज़रूर बताना। और थोड़ी सी आज मैं आपको रेडी लग रही होंगी, मैं कहीं बाहर जा रही हूँ तो इस वजह से। तो चलो वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये वाली बात है कि जगत दीदी शादी कर रही हैं। सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं, जिनके मन में ये सवाल है कि जगत दीदी सुमित से 100% शादी कर रही, तो मैं बता दूं मैंने उनके बहुत क्लोज से पूछ लिया है, जो उनके बहुत ही ज़्यादा क्लोज है, उनसे बात मेरी हो चुकी है। उन्होंने बोला है कि सुमित कभी भी शादी नहीं करेगा उस औरत से, ऐसा ही बोला गया है। तो 100% शादी सुमित से नहीं हो रही है, इस बात की मैं गारंटी दे रही हूँ। तो सुमित तो शादी कभी करेगा ही नहीं, इस चीज़ से बेफिक्र रहो। और दूसरी बात, उनकी शादी की चर्चाएं जो चल रही हैं, तो मेरे हिसाब से कल तक मुझे लग रहा था, क्योंकि कल मैंने जो एक उनकी जो मोर्चा संभाले वो दीदी आई थी, तो मैंने उनका वीडियो नहीं देखा था, लेकिन कल मैंने देखा तो मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ में आई। उसके पहले मुझे लगा था कि हाँ शादी शायद हो रही है, क्योंकि जब वो कह रही थी कि आपको कल भी दुल्हन के रूप में दिख सकती है, 15 दिन बाद भी दुल्हन के रूप में दिख सकती है। लेकिन मेरे दिमाग में जब मैंने कल उनकी वीडियो देखी, जब मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि यार शादी इतनी जल्दी शादी कैसे हो सकती है, पहली बात। दूसरी बात, आप लोग ये चीज़ समझना, कल आपने दीदी का ब्लॉग देखा होगा, जगत दीदी का, वो वहाँ पे गाड़ी ले रही हैं, वो वहाँ पे बोल रही हैं मुझे घर मकान भी करना है ताशी के लिए। अगर शादी हो रही फिर तुम्हें ये सारी चीज़ें करने की क्या ज़रूरत है। आप यहाँ से दिमाग लगाओ कि अगर शादी हो रही है, उन्होंने कहा कि बहुत जल्द दुल्हन के रूप में दिखेगी, तो अगर शादी हो रही तो फिर गाड़ी क्यों लेना, खुद की गाड़ी। हाँ सीखना है तो आप बाहर से भी सीख सकती हो, फिर इतनी आपके पास है भाई के पास कि आप चला सकती हो, फिर गाड़ी क्यों लेना, क्यों इन्वेस्ट करना। दूसरी बात, उन्होंने कहा मुझे ताशी के लिए मकान घर सब कुछ करना है, तो यार जब शादी हो रही तो फिर क्यों। तो यहाँ से मुझे एक चीज़ समझ में आई है, कल मैंने उनके जब ब्लॉग देखा उसके बाद, कि यार ये सब झूठ है, जहाँ तक है ये झूठ है। और ये सिर्फ इसलिए, या तो जो लोग जो मोर्चा संभाले रहते हैं वो लोग तो उनका है ही, उनकी कांटेक्ट में है, उनसे उनकी बात होती है, तो किसी को बाहर लाना है, कमबैक करना है और इज्जत के साथ बाहर आना है, तो कुछ ना कुछ तो बहाने बनाना पड़ेंगे, कुछ ना कुछ तो बातें बनानी पड़ेंगी। तो उन्होंने कहा चलो तुम टेंशन ना लो, हम तुम्हें कैसे कमबैक कराती हैं, तुम बैठो और हम सब कुछ बातें रखती हैं और तुम आ जाओगी सोशल मीडिया पे। शादी की जैसे ही चर्चा चलने लगी, वैसे ही सब लोगों ने बोला चलो अच्छा है इनकी शादी हो रही, कमेंट्स आए चलो अच्छा है इनकी शादी हो रही। इनके अच्छा सोचने वाले कम है, लेकिन ये सोचने वाले ज़्यादा है कि चलो मनीषा सेफ हो जाएगी। ये सोचने वाले ज़्यादा है, इनकी शादी हो जाएगी तो मनीषा का घर बस जाएगा, ये सोचने वाले बहुत हैं। तो इनका जो शादी का है, तो उन्होंने बोला कि पहले तो बोला कि चलो आपको कल दुल्हन में दिख जाएगी 15 दिन बाद। तो पहली बात तो हम बता दें, वो है चाहे हम हैं, एक ही एरिया से आते हैं, तो इस टाइम पे कोई शादी नहीं होती है। दिसंबर अब जो लास्ट आ गया, यहाँ पे अभी कोई शादी का सीजन है ही नहीं। जनवरी में होगा, मैंने देखा नहीं कब से शादियाँ स्टार्ट है, तो मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पे शादी अभी नहीं हो रही है, क्योंकि फिर हाल ही दूसरे लाइव में ये बोल दिया गया कि आपको 2025 में शादी के रूप में दिखेगी। पहले तो बोला कि चलो आपको जल्दी दिख जाएंगी, लेकिन फिर बोला 2025 में उनकी शादी हो जाएगी। तो ये मान सकते कि हाँ 2025 में हो जाएगी, लेकिन तुम बोलो कि इतनी जल्दबाजी में नहीं। और इस शादी का मैं बता देती हूँ मुद्दा क्यों उठाया गया है। इसीलिए उठाया गया है कि जो सुमित है चाहे सचिन हो, थोड़ा तो बुरा लगेगा ना शादी का। हो सकता सुमित के लिए कर किया होगी, पोक करो सुमित को, शायद फिर से वापस आ जाए। तो ये चाल भी हो सकती है इसमें कि सुमित को वापस लाने के लिए या सुमित को हर्ट करने के लिए, क्योंकि दीदी तो हर किसी से बदला लेंगी ना, कैसे भी कैसे करके उनको सबसे बदला लेना हो वो लेंगी। जितने भी सोशल मीडिया पे जो लोग आए थे, उन जितनों लोगों ने उनकी बातें की हैं, वो सबसे कैसे ना कैसे करके बदला जरूर लेंगी। ये वाली बात ध्यान रखो और लिख के रख लो मेरी बात। तो सुमित को पोक करने के लिए, कि जिससे देखो जब बातें होती हैं, उन दोनों की बातें हुई तो प्यार तो हुआ ही है, बातें तो हुई हैं, प्यार वाली बातें हुई होंगी। और सुमित तो पहले से ही शादी करना चाहते थे, सुमित को हर्ट तो होगा ना ये वाली बात सुन के। तो ये सिर्फ बातें मुझे लगता है जहाँ तक कि हर्ट करने के लिए की जा रही हैं। और यदि उन्होंने बोला है, जो मोर्चा संभाले हैं, पहली बात तो दीदी लोग, कि शादी ऐसे होगी कि ना ढोल बैंड बाजा बारात,
तो कुछ भी सोशल मीडिया पे जब तुमको दिखाना ही नहीं है, तुमने कहा सादा सिंपल शादी होगी, क्यों होगी सादा सिंपल शादी? और तुमने बोला कि उसकी फर्स्ट मैरिड है लड़के की, तो वो फर्स्ट मैरिड है, तो वो ये सारी मन गलत कहानी है। कुछ भी नहीं लग रहा है इस बात कहानी में सच, क्योंकि जो लड़के की शादी होगी, उन्होंने बोला वो पोस्ट पे है सादा सिंपल शादी, वो क्यों सादा सिंपल शादी करेगा? वो तो अच्छी धूमधाम से शादी करेगा ना, पहली बात। दूसरी बात, शादी अगर होनी होती तो दीदी खुद यहाँ पे शादी का बोलती, तुमसे नहीं बुलवाती। एक कम्युनिटी डाल के तो बोल सकती थी ना दीदी, या दीदी खुद अपने उसमें बोलती कि मेरी शादी होने वाली है, तुमसे नहीं बुलवाती, क्योंकि इससे उनको कितने व्यूज मिलते ये आप समझ सकती हो? नहीं समझ सकती। तो वो खुद अनाउंस करती इस शादी का, है ना। और आपने जब आपको लग रहा है कि शादी हमें सोशल मीडिया पे दिखानी नहीं है, कुछ भी चीज़ नहीं करना, तो फिर तुमने रिवील भी क्यों किया? शादी का रिवील भी क्यों किया? अरे किसी को भी कैसे भी पता चल जाएगा कि तुम्हारी शादी हो रही। चलो तुम्हें अगर सोशल मीडिया पे, तुमने कहा वो सोशल मीडिया पे है ही नहीं, उसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, मान लिया उसे सारी जानकारी मालूम है, आपने ये वाली बात कह दी। अगर मान लो जो सचिन है, जो पगला रहा बिल्कुल, गाने देखो, हम दीवाने हैं इश्क करते हैं, ऐसे गाने चल रहा है, और उसके जो गाने हैं ना, वो सीधे सीधे किसको जा रहा है? जगत दीदी को। मनीषा को तो बिल्कुल नहीं जा रहा है, वो सीधे गाने जा रहे हैं जगत दीदी को। और वो इस तरीके से गाने और ऐसी एक्टिंग कर रहा है जो उसके ऊपर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि उसने कभी ऐसी एक्टिंग की नहीं है। और जो वो एक्टिंग कर रहा है वो बिल्कुल फेक लग रही, बिल्कुल फेक, क्योंकि उसे करनी नहीं आ रही, यहाँ तक कि उसे गाना भी, लिरिक्स भी नहीं आ रहा सही से। तो अगर सचिन को कुछ करना होगा या तुम उसको परेशान करने के लिए कर रहे होंगे, तो वो तो बैक कैमरा भी कुछ भी कर सकता है, वो तुम्हारे घर भी आ सकता है जहाँ तुम हो, कुछ भी कर सकता है। जब तुम्हें शादी अपनी दिखानी ही नहीं है सोशल मीडिया पे, कुछ बताने नहीं है, तो रिवील भी क्यों किया कि हमारी शादी हो रही? तो बहन अभी इनकी कोई शादी नहीं हो रही। इतनी जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेता है जब माइंड ही सेट नहीं है। जब दीदी बोलती है मेरा माइंड ही सेट नहीं है, तो शादी का फैसला भी कैसे ले लो? उन्होंने कहा उनके बड़े बुजुर्ग चाचा पापा लोगों ने डिसाइड किया है, तो दीदी के बिना उनके चाचा पापा भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि उसमें पूरा दीदी की ही चलेगी। तो दीदी जब कहेंगी जब भी शादी होगी, और इतनी जल्दबाजी में कोई भी शादी नहीं लेता। ये सेकंड मैरिज है, सेकंड मैरिज को थोड़ा टाइम लगता है, हर एक चीज़ समझनी पड़ती है। उनकी एक बेटी है, तो उसके लिए उन्हें टाइम चाहिए। तो मुझे बस कल मैंने वीडियो देखा, मुझे समझ में आया कि यार ये तो फेक भी हो सकता है, क्योंकि ये दीदी को कमबैक कराने के लिए, दीदी अच्छे से आए, दीदी को सिंपैथी मिले, दीदी को गलत कमेंट्स नहीं आए, इसके लिए ये शादी का मुद्दा उठाया गया है, आई थिंक। और यदि शादी जो इन्होंने बोला कि तुम्हें दिखी जाएगी जनवरी फरवरी तक, तो चलो देखते हैं। अगर तुम्हें उसको नहीं दिखाना, लड़के को नहीं दिखाना, ठीक है, मान लिया तुम्हें वो शादी ढोल बाजा बैंड बारात से नहीं हो रही, इसीलिए नहीं बताई क्योंकि वीडियो से तो लग ही नहीं रहा। कल तो दीदी गाड़ी देखने गई, उनको गाड़ी खरीदनी है, गाड़ी चलानी सीखनी है, उनको मकान लेना, फिर शादी भी हो रही, तो ये कैसे हो रहा? ये तो इम्पॉसिबल है। जहाँ शादी होगी वो तो वहीं रहेंगी ना, अच्छी पोस्ट पे। विदेशी बाबू हैं भाई, विदेशी बाबू हो सकते हैं तो वो विदेश में रहेंगी, फिर यहाँ भी क्यों रहेंगी? तो यहाँ खरीद के करेंगी भी क्या? तो ये सारी एक मनगढ़ंत कहानी। आप लोग थोड़ा दिमाग से सोचना कि ये सही है या झूठ है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं उनको सच में बिलीव नहीं हो रहा, क्योंकि इतनी सारी बातें होने के बाद एकदम शादी का फैसला कोई भी लड़की नहीं लेगी, और ख़ास तौर पे उसकी सेकंड मैरिज है। माना कि उसे घर में रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, वो चाहेगी अब मुझे इस घर से निकलना ही सही है, तो इतनी जल्दी नहीं निकल पाएगी ना। ये तो मान लिया अपन ने, देख लिया जो भैया दीदी 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 करता था, जो भाभी दीदी 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 करती थी, या मम्मी पापा जो करते थे, वो सारी रिस्पेक्ट उन्हें नहीं मिल रही। ये सारी बातें अपन को क्लियर समझ में आ रही हैं। और शादी करना अभी तक तो मेरे हिसाब से कहीं तक सही नहीं है, क्योंकि अगर एक बार इज्जत चली जाती है तो उसको थोड़ा टाइम लगता है। और टाइम दो, जब तुम इतने साल से अभी बैठी हो तो थोड़ा और समय लो अपने लिए, तब शादी करना ठीक रहेगा। दूसरी बात करते हैं सचिन। तो सचिन तो भाई साहब पगला गए हैं, उन्हें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अगर उसने शादी की बात सुन ली तो गाने चल रहे, हम दीवाने हैं इसके करते हैं, मतलब बहुत सैड सॉन्ग टाइप के। सीधे वो दीदी के लिए जा रहे, मनीषा के लिए तो वो जा ही नहीं रहे गाना, है ना। तो इससे समझ में आ रहा है कि वो तो बिल्कुल पगला गया है, और उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। और उसे फर्क इसलिए नहीं पड़ रहा क्योंकि एक मनीषा है ना जो बिल्कुल पागल है, जो अपने लिए खुद के लिए स्टैंड नहीं ले पा रही, जो अपने लिए नहीं लड़ पा रही,
तो क्या करोगी तुम ज़िंदगी? आज नहीं तो कल फिर तुम्हें परेशान, चलो आज तुम एक हो जाओगे, कल फिर तुम्हें यही परेशानी देगा वो। क्यों देगा? क्योंकि उसे पता है कि तुम अपने आप से कुछ कर ही नहीं पाती हो। तुम सिर्फ तुम्हें वीडियो वीडियो वीडियो, तुम वीडियो भी क्यों बना रही है? मैं तो ये समझ में नहीं आ रहा, जब तुम्हारा उसमें अकाउंट ही नहीं है, जब तुम्हारे पास चैनल ही नहीं है, तुम तो वीडियो बना के डॉलर को उससे छपवा रही हो। तुम्हें जब कैमरे में तुम्हारे पास कोई बोलने का भी नहीं है कि तुम वीडियो में चलो कुछ चीज़ें दिखा पाओ, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी तुम अपना वीडियो कैमरा लेके और बनाती हो, कुछ भी बोलना है तो इससे तो पूरी फैमिली को वो पड़ रहा ना कि हमारी बहू तो कमाती है। जब भी तो कल आपकी सास बोल रही थी हमारी बहू है तो कमाती है, इंडिपेंडेंट है। अरे इससे अच्छा तो अपनी एजुकेशन पे ध्यान दो, पढ़ाई पे ध्यान दो, जिससे तुम कल के दिन और अच्छा हो। ये वीडियो वीडियो खेलने से क्या मतलब? तुम्हें तो कुछ मिल नहीं रहा, तुम तो वीडियो बना के उसको डॉलर छपवा रही, वो बढ़िया डिफेंडर ले कुछ भी ले, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। और तुम रही अपनी, तुम्हारी जो सासू माएँ हैं तो वो बहुत चालू, क्योंकि इसलिए चालू है क्योंकि वो तुम्हें हर एक बात में दबा के रखे हैं, तुम्हें अच्छे से अभी देख रही, तुम्हारी देख रेख कर रही, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारा बेटा 100% गलत है। सिर्फ वो तुम्हारा इसीलिए साथ दे रही हैं कि मतलब कम से कम डॉलर तो छप रहा है, कुछ नहीं तो छप तो रहा है डॉलर, यहाँ नहीं वहाँ नहीं। और तुम इसीलिए मायके नहीं जा रही क्योंकि तुम्हारे मम्मी पापा थोड़े वैसे ही हैं, तो तुम्हें पता है कि हमारे मम्मी पापा को कष्ट होगा, तो तुम अपने आप से खुद स्टैंड ही नहीं ले पा रही। तुम सचिन की अकल ठिकाने नहीं लगा पा रही कि हमें किस तरीके से सचिन को सबक सिखानी है। सचिन को तुम सबक सिखाओ, वीडियो बिल्कुल बंद कर दो, बिल्कुल बंद कर दो, और उसके पास जाओ, जो आमने सामने बात करो, उसको सामने से सबक सिखाओ। ऐसे कुछ नहीं होगा, ऐसे तो दूरियां बढ़ी रही हैं और दूर रहने की और आदत पड़ जाएगी, उसे भी पड़ जाएगी और तुम्हें भी पड़ जाएगी। तो कम से कम पास में रहो, अपनी बातों को सॉल्व करो अगर तुम्हारे पीछे सब कुछ अच्छा है। क्योंकि वो तो इस तरीके से प्रमोशन कर रहा, मीशो उस पर शोभा दे रहा, तुम्हारे कपड़े दिखा रहा, अच्छा है जी? कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। तो वो खुद तुम्हारे ये प्रमोशन वगैरह सब चीज़ें कर रहा है, उसे पता है कि जो भी पैसा आ रहा सारे मेरे अकाउंट में आ रहा है। तो तुम क्यों लगी हो फिर इतना परेशान और हैरान होने? अपने दिमाग से काम लो। तुम ये समझ के रखो, तुम्हें पता है तुम पहले अपनी सास की तुमने भी बुराइयां की, तुम्हें ये पता है आज तुम्हारा सास क्यों संग दे रही है, तो तुम ये भी तो दिमाग लगाओ कि यार मुझे अपने लिए स्टैंड खुद लेना है, मैं खुद से कुछ करूं। तुम क्यों उन्हीं के पीछे पड़ी हो? क्यों तुम मतलब उसी में घुसी जा रही हो, घुसी जा रही हो? अरे हम ये नहीं कह रहे तुम अलग रहो सचिन से, ठीक है संग में रहो, लेकिन उसके पास जाओ, बातों को सॉल्व करो। वीडियो वीडियो खेलने से कुछ नहीं हो रहा, तुम तो वीडियो में फेक हंसी भी दिखा देती हो, ये तो पता है तुम्हें दर्द है, लेकिन तुम वहाँ पे फेक हंसी दिखा रही हो। और एक लड़की हो, और तुम पता है जो तुम जवाब तुमने दिए थे अपनी फ्रेंडों को, वो जवाब से नहीं लग रहा था कि तुम इतनी भी सीधी हो। जो तुमने कम्युनिटी छाप के या तुमने सोशल मीडिया पे बोले थे उनसे नहीं लग रहा था, लेकिन तुम यहाँ पे अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रही हो। और यहाँ पे तुम्हें दूसरा सामने से ये भी बोल रहा कि मनीषा उसकी शादी हो रही तो तुम बीच में मत बोलना। तुमने इसका भी रिप्लाई नहीं किया कि तुम बीच में कब किसी के पड़ी, तुम्हारे बीच में लोग बाग आए थे, तो तुमने इस चीज़ का भी रिप्लाई नहीं दे पाया, है ना? तो दूसरों को जवाब देने से ये है कि तुम अपने घर में देखो, अपने घर को संभालो और जिससे चीज़ें सॉल्व हो, है ना? क्योंकि अब तो तुम्हारे लिए भी जो मन में दया भावना आती थी ना, लेकिन इतनी सारी चीज़ें होने के बाद भी तुम्हें अभी तक अकल नहीं आई कि चलो अब ठीक है, अब चलो जगत दीदी ने जगत भैया से बात करना बंद कर दी, तो तुम तो कम से कम उससे बात करो, उसके पास जाओ। यहाँ बैठ के क्या कर रही? या तुम्हारी सास यहाँ क्यों बिठा ले? सास खुद जाए, तुम लोग क्यों नहीं जा रहे? इसीलिए नहीं जा रहा है कि फिर डॉलर बंद हो जाएंगे छापना। तुम लोगों का बस एक ही मकसद हो गया, पैसे कमाना, चाहे घर में कुछ भी हो, चाहे घर मिटे, चाहे पूरा घर उजड़ जाए, बस सिर्फ पैसा कमाना है, इस तरीके से पैसा कमाना है। अब तुम्हारे यहाँ कुछ काम तो है नहीं, तुम और सासू माँ जाओ वहाँ पे बात करो सचिन से, यहाँ रहने से क्या फ़ायदा? कोई नहीं। तो बस मुझे यही लगा था कि जगत दीदी का, मुझे लगा था शादी का, यदि शादी हो रही होगी तो वो चीज़ें सारी अपन को दिखाना तो चाहिए, या वो खुद से अनाउंस करती कि मेरी शादी हो रही है और ये मोर्चा संभाले दीदी। उन लोगों को तो देखो इस कंट्रोवर्सी में जीतना है कि कैसे भी करके हमें जीतना है, तो उनका ये भी मकसद हो सकता है। और दीदी को कम बैक कराना, दीदी के कमेंट्स को ऑन रखवाना, दीदी को अच्छे अच्छे कमेंट्स मिलना, क्योंकि जब ये बातें करेंगी तो अभी इनके कमेंट्स जाके पढ़ो तो दीदी को कमेंट्स अच्छे आने लगे ना शादी के चक्कर में। तो सब देखो, सब माइंड से खेल रहे हैं, कोई भी हो यहाँ पे, सब अपने अपने माइंड से खेल रहे हैं। दीदी का उनसे कांटेक्ट है तो वो अपना भी माइंड चला रहे हैं, दीदी का तो माइंड फिर चलते ही चलता है। तो इसलिए तो जैसा भी होगा फिर आगे अपन को सब देखने को मिलेगा, और आगे मैं बहुत अच्छी वीडियो लेके आऊँगी। तो चलो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और मेक श्योर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।